Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. Now, the second last topic of the chapter. After minors and cofactors comes adjoint and inverse. ठीक है? And each topic of this chapter makes a string. एक chain बनती जा रही है, right? The next topic will depend on the previous topic. ठीक है ना? नए टॉपिक में हमेशा ऐसा ही होता है. नई चीजें जब आती है ना तो ऑब्वियसली आपको उसको सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी होता है, सीक्वेंस में सीखना जरूरी होता है, सीक्वेंस में एक्सरसाइजेस करनी जरूरी होती है, राइट? तो अब अपन ने मैट्रिसेस सॉरी कल क्या सीखा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स सीखा. तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स से कुछ चीज बनेगी, उसको कहेंगे एडजॉइंट या फिर इनवर्स. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, देखो सबसे पहले इनवर्स से पहले मैं क्या सीखूंगा, व्हाट इज एडजॉइंट. क्या सीखूंगा, व्हाट इज. तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में भी जो सब हेडिंग की भी सब हेडिंग बनेगी, उसको क्या कहेंगे अपन, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सबसे पहली बात तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, चाहे से एडजॉइंट हो चाहे से आपका इनवर्स हो, चाहे से एडजॉइंट हो चाहे से इनवर्स हो. ठीक है, अब देखिए हमने माइनर्स बना लिए, हमने कोफैक्टर्स बना लिए. उन कोफैक्टर्स की एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ, लेकिन उसको उस फॉर्म में मत लिखो जिस फॉर्म में वो ओरिजिनल गिवन है, उसके ट्रांसपोज्ड फॉर्म में लिखो. और वहां से जो मैट्रिक्स बन के आएगी, उस मैट्रिक्स को उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के एडजॉइंट कहेंगे. इज दिस क्लियर? तो सिंपल सी शॉर्ट सी डेफिनेशन में याद रखूं तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. क्या कहूंगा, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. गिवन मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स निकालो पहले और फिर उसकी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स बना दो. अब क्या होता है, जनरली 2/2 3/3 पे बात हो रही है, तो 2/2 की ये चीज करना बड़ा आसान है. 3/3 में तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2/2 में एक्चुअली कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ता है. क्योंकि क्या होती है, वहां पे कोफैक्टर्स भी जब अपन ने निकाले तो क्या कुछ कैलकुलेट किया, क्या कुछ कैलकुलेट किया, क्या वो उल्टा ऐसे चला था, ये ऐसे चला था, कोफैक्टर वाला ऐसे चला था, ऐसे ही चला था. ओके, तो डेफिनेशन लिखो, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए which is of a type aij of order n हो सकता है. वैसे 2/2 3/3 पढ़ रहे हैं, बट हो तो कुछ भी सकता है, जनरली बात करें तो ये एडजॉइंट भी एक तरीके की मैट्रिक्स ही है. इज ए मैट्रिक्स. और ये मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, विच इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द ट्रांसपोज अप्लाई करना पड़ेगा. ट्रांसपोज एक तरीके का मैट्रिक्स ऑपरेशन है, मैट्रिक्स ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा ट्रांसपोज वाला. किस पर, मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स पर. मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स. मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स पर ट्रांसपोज अप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, बात करते हैं इसको डिनोट कैसे कराते हैं. इट विल बी डिनोटेड बाय एडीजे. एडजॉइंट की शॉर्ट फॉर्म इज एडीजे ऑफ ए. एडीजे, इट इज डिनोटेड बाय एडीजे. एडीजे स्टैंड्स फॉर एडजॉइंट. आगे जो भी मैट्रिक्स का कर रहे हैं, ए, दैट इज ठीक है, दैट इज. देखो, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का मतलब है उस मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स नहीं, अंदर के कोफैक्टर्स. देखो, अगर मैं ए लिखता तो ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, लेकिन मैं कैपिटल ए लिख रहा हूं, कोफैक्टर्स, और उसका भी क्या, ट्रांसपोज. तो ये शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन हो गई, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज. कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज. लिख लिया यहां तक? ओके, चलें आगे. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं. तो लेट अस से एक स्टैंडर्ड 3/3 की मैट्रिक्स ले ली मैंने, a इक्वल टू a11 a12 a13, ये सब ले लिया. ठीक है, तो इसका एडजॉइंट जो होगा कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A3 हो जाएगा. ठीक है ना, मतलब इसके कोफैक्टर्स जो बनेंगे, और उसका भी ट्रांसपोज कर दूंगा. उसका भी क्या कर दूंगा मैं,
ट्रांसपोज। तो होगा क्या, जो ए कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 और ये जो रो थी 21 22 23 ये जो है अरेंज हो जाएंगे कॉलम वाइज। यही क्या अरेंज हो जाएंगे, कॉलम वाइज अरेंज हो जाएंगे। सो द एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। इधर तो आप ऊपर टी लगा दो, मतलब इस मैट्रिक्स का क्या कर रहे हो, ट्रांसपोज कर रहे हो, और इधर जो है टी हटा के इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक्चुअली करके बता दो। एक्चुअली इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके बता दो, मतलब रो को लिख दो कॉलम 1, रो 2 को लिख दो कॉलम 2 एंड रो 3 को लिख दो आप कॉलम 3। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी दिस मैट्रिक्स। डन। डन, ठीक है ना। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे 2x2 में भी हो सकता है या 3x3 4 पर। चलो अब डिटेल में थोड़ा सा चलते हैं। तो नेक्स्ट सेटिंग डालिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का एडजॉइंट याद रखना बड़ा ही आसान काम है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 अपन मैट्रिक्स देखकर उसका एडजॉइंट बता सकते हैं ओरली। क्या करना है, दो बातें याद रखनी है, एक्सचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। एक्सचेंज द या इंटरचेंज कह सकते हो, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड उसके बाद नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। कोई कह सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो लो सुनो बताओ। हाँ, कैपिटल A11 बताओ मुझे, कैपिटल A11 का मतलब क्या होता है, ये गया, लेकिन A11 की जो पोजीशन है, अच्छा को फैक्टर्स लिए मैंने, माइनर्स नहीं लिए, याद रखना, तो साइन भी शामिल है ना, तो प्लस ही आएगा A22। इस वाले एलिमेंट का को फैक्टर बनेगा A12 स्मॉल A12 है ना, तो इसका को फैक्टर A12 बनेगा। ये कैसे निकालेंगे, ये गया, ये तो बचेगा लेकिन इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ स्मॉल A21। फिर आ जाओ ये A21, इस वाले एलिमेंट में ये गया, A12 बचेगा और ये भी माइनस रहेगा, माइनस ए, ये ऊपर वाला बचा A12 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ए कैपिटल A22 जब हम निकालेंगे तो ये गया, A11 बचेगा और उसका जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 2 + 2 4 होता है, इवन पोजीशन, तो A11। अब मैं इसको अगर वैसे अरेंज करता तो कैसे लिखता, ये ऐसे A22 माइनस A21 फिर माइनस A12, लेकिन मेरे को उसका ट्रांसपोज भी करना है, तो ये जो दोनों चीजें हैं रो वाइज की जगह कैसे अरेंज होंगी, कॉलम वाइज, और अगेन जो सेकंड रो है, ये सेकंड रो है 2 1 2 2, ये भी कैसे अरेंज हो जाएंगे, कॉलम वाइज। तो ये कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। तो एक्चुअली यहां से यहां आते टाइम हुआ क्या, इंटरचेंज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एंड नेगेटिव ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। That is to make the adjoint of a square matrix of order 2, you will have to do two things, interchange the diagonal elements, negative the non diagonal, जो कह रहे हैं वही लिख रहे हैं, interchange the diagonal elements and negative the non diagonal elements। लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक थ्योरम है हमारे पास। अच्छा 3/3 का तो देखो, 3/3 का जो देखो, आप कोई कहे भाई सर यहाँ पे आपने ऑर्डर 2 के बारे में क्यों बताया, ऑर्डर 3 का इसलिए नहीं बताया क्योंकि एडजॉइंट अब आपको निकालना है, एक्चुअली इसको तो कैलकुलेट ही करना होगा। ऑर्डर 3 का थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया कि कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। ये 3/3 तो है, बट अब इसमें A11 क्या आएगा, A21 क्या आएगा, इसका उनसे कोई रिलेशन नहीं, मतलब ये जो कैपिटल A11 है सर, ये क्या स्मॉल A23 आएगा, ऐसा कुछ नहीं, फिक्स नहीं आएगा, ये तो कैलकुलेट होके आएगा। तो 2/2 में तो फिक्स वही एलिमेंट आ रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रही, इसलिए उसको स्पेशली लिखा गया, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना आ गया कुल मिला के हमको, राइट, सबको आ गया। चलिए अब बात करते हैं, एक थ्योरम है बेस्ड ऑन द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर बात करेंगे इनवर्स की। तो थ्योरम नंबर 1 लिखिए, when we multiply a square matrix A by its adjoint matrix or square matrix, we always get an identity matrix multiplied by the determinant of matrix A.
और इसका प्रूफ भी एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। इस पे बेस्ड फिर अगली थ्योरम आएगी, ये समझ में आएगी तो ये अगली आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। पहले तो आप स्टेटमेंट लिखो, यहां से लेके यहां तक कॉपी पेस्ट करो और फिर बताते हैं इसका मतलब क्या कहना चाहता है आखिर। लिख लिया, एन मल्टीप्लाई स्क्वायर मैट्रिक्स ए बाइट्स। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन कर लिया था घर जाके? मैंने डिस्कस करना भूल गया। और अच्छा क्वेश्चन था वो, तो बाद में पता चला कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। हाँ वो उसमें कॉमन निकालना काफी आता हाँ है। हाँ हाँ, तो करके देखो बेटा, 2-3 बार करके, 2-3 बार करके देखो। ठीक है, क्या कह रही है ये थ्योरम, देखते हैं और इसका प्रूफ भी देखेंगे। ये कह रही है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम सब जानते हैं, तीसरे चैप्टर में करके हैं। किसी भी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें बोथ वेज, कम्यूटेटिव वेज में, तो यू विल ऑलवेज गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका एक कोएफिशिएंट निकल के आएगा बाहर, वो होगा उसका ही डिटरमिनेंट। देन यू विल ऑलवेज गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कोई कहे सर ये ऐसे आएगा या ये ऐसे आएगा, वो भी बताओ। तो बेटा ये तो स्केलर है ना, ये तो किधर भी लगा लो। मैट्रिक्स होता तो पूछता तू ये सवाल। अभी ये मैट्रिक्स है तो मैंने क्लियर कर दिया ना बेटा, ऐसे भी लगा ले ऐसे भी लगा ले, ये क्लियर है कि दोनों साइड लगा सकते हैं। दैट मीन्स मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स और उसी के एडजॉइंट का मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करें या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें, यू विल गेट द सेम आंसर। आंसर क्या है वो भी फिक्स है, क्या आंसर आएगा? आई इंटू डिटरमिनेंट। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब इसका प्रूफ देखना है। ठीक है, और प्रूफ हम देखेंगे सीधे 3x3 मैट्रिक्स में, तो उससे क्या हो जाएगा, 2x2 का ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो ए को वही जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया, ए लिखो और एडजॉइंट ऑफ ए लिखो। और एक से एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखते हैं ये ऊपर बनाना सीख लिया आपने, है ना? कोशिश करो बिना देखे लिखो, स्क्रीन पे बिना देखे लिखो और फिर मैच करो बना कि नहीं बना हमसे। ए मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमने, स्मॉल a11, स्मॉल a12, स्मॉल a13, इसके कोफैक्टर्स को कैपिटल A11 से डिनोट कराएंगे और फिर उसकी एडजॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब सुनो, ये बना लिया कि ढंग से, मतलब ये A11, A12, A13 अब कैपिटल ए में रो वाई कॉलम वाइज है, ये रो ये कॉलम वाइज है और ये रो और ये कॉलम वाइज। यहां तक हो गया? अब सुनो मेरी बात, देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, खुशी पहले समझो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये दोनों सेम है, ये तो प्रैक्टिकल करके देखने की बात है। वो दोनों मिलके वो क्या बना रहे हैं वो प्रूफ करने की बात है। तो प्रूफ हम वही कर रहे हैं केवल अभी, है ना, कि वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई कैसे बन रहा है। हम ये नहीं प्रूव कर रहे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होता है। ये तो अभी मैं ये वाला प्रूफ बता दूंगा तो वो कॉमन सेंस की बात हो जाएगी, या फिर आप करके देख लो वही आएगा, वो वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलो सुनो, इस मैट्रिक्स को इसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराते हैं, रो इंटू रो इंटू रो इंटू। अब सुनो, किसी भी एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिटर्मिनेंट ही तो निकलता है। लास्ट एक्सरसाइज में एक नोट लिखा था अपने लास्ट में कि किसी भी एक पर्टिकुलर रो को के सारे एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो क्या निकलेगा। तो यानी कि पहला इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन निकलेगा ऑब्वियसली एक 3x3 की मैट्रिक्स निकलेगी। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो वो क्या निकला, डिटर्मिनेंट है। वो क्या निकला, डिटर्मिनेंट ए को मैं शॉर्ट में से लिख दूं, डिटर्मिनेंट है।
एक नंबर है ये, ऐसे मत मानो सर, ऐसे मत मानो सर मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स कहाँ घुसा रहे हो, ये मैट्रिक्स नहीं है, एक नंबर है, डिटरमिनेंट है। सेकेंड एलिमेंट कैसे जाएगा, देखो ये दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, अब सेकेंड एलिमेंट कैसे जाएगा सोच के बताओ, सेकेंड एलिमेंट कैसे जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना बच्चों, बोलो, सेकेंड रो कॉलम 2 ऐसे ही तो आएगा। तो अब इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रो तो एक ले लें और कोफैक्टर दूसरे के ले लें, तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो ये 0 होगा। फिर रो 1 ले लें और कॉलम 3 ले रहा हूं, ये भी 0 आएगा। फिर रो 2 ले रहा हूं और कॉलम 1 ले रहा हूं, ये 0 आएगा। लेकिन अब रो 2 और कॉलम 2 अगर कर दूं तो वापस डिटरमिनेंट है, क्योंकि वापस सेम हो गया ना, 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 वापस सेम हो गया ना, तो अगेन डिटरमिनेंट है। और सिमिलरली ऐसे चलते जाए तो अब आप समझ चुके होंगे कुछ ये पैटर्न बनेगा। अब इसमें से डिटरमिनेंट एक कॉमन ले लें सारे एलिमेंट्स में से, सो यू विल गेट व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 0 0 0 1 0 0 0। इजी, वेरी इजी, प्रूफ आया कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपने मैट्रिक्स ए और उसका एडजॉइंट बना दिया। अब अपन एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट लिखेंगे एक्चुअली। वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, देखो नाउ वी नो दैट when we add the products of the elements of a row or column by its respective cofactors, then we get the determinant of the matrix as the result। ये पहली बात कि किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उसी के रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से गुणा करके और फिर ऐड कर दें, तो हमको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, उसी मैट्रिक्स का डेटा। ऐड की जगह सम वर्ड यूज करो, सम करना मतलब सबका सम करना, ऐड थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। when we sum up मतलब सबका सम अप कर देना, and we sum up the products when we sum up the products of the elements of a row or column by its respective cofactors, then we get the determinant of the matrix as the result। but when we sum up, इधर भी ऐड की जगह सम अप ही लिखो, but when we sum up but when we sum up the products of the elements of a row or column by the respective cofactors of some other row or column। अच्छा ये चीज तो यहाँ पे समझ में आ गई बच्चों कि रो का रो से ही हो रहा है, क्या ऐसे डिटरमिनेंट ए आया तो भी रो का रो से हुआ, उधर तो खुद का खुद से ही हुआ, और जब दूसरे से हुआ तभी भी रो का रो से ही हुआ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रो का कॉलम से हो गया, तो वो तो कुछ अलग ही चीज बनेगी, वो ना तो 0 बनेगी ना डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगी, वो पता नहीं क्या बनेगी, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, स्पेसिफिक रिजल्ट। हाँ ट्रांसपोज हुआ तो रो अब रो ऐसे बैठी है, ठीक है ना, ओके। Second result, but when we sum up the products of the elements of a row or column by the respective cofactors of some other row or column, यहाँ पे ये और कॉलम को रीड मत करो बेटा, और कॉलम तो इसलिए लिखा हुआ है कि यही बात आप रो की जगह कॉलम से भी पढ़ सकते हो, चल तो रो का रो से ही रहा है या फिर कॉलम का कॉलम से ही रहा है। Then we get the value 0 as the result, and we get the value 0 as the result। 0 है ना, 0 ZERO लिख देता हूँ, clear? When we get, then we get the value, क्या हुआ बेटा, हाँ, then we get the value 0 as the result। हो गया यहाँ तक, एक मिनट लेट हो गया, मैं स्कूल में एंटर कर रहा हूँ, सर ने क्लास में एंटर किया। कौन से सर है, क्या पढ़ाते हैं, कोई बच्ची छोटी सी बच्ची थी, वो मैंने पढ़ के चॉकलेट देने आई थी, मना कर दिया। बाहर से जाओ, अंदर बताओ, लीव ही नहीं, उससे बाहर जाके ही आते थे, उसको अंदर में नहीं आते। उनकी छोटी इतने अच्छे से खुद की ड्रेस को ऐसे सेट करके आ रही बेचारी, सब मुंह बना के रही, तो उसको लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया। ओके, सो
एक्चुअली क्या कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ा रहे होंगे उस टाइम शायद वो, तो वो उनको बिल्कुल भी इतना सा पिन ड्रॉप भी डिस्टरबेंस पसंद नहीं होता है कि कोई आके चू भी करे। हाँ प्रिंसिपल सर को मना कर दे कि नहीं आए। हाँ हाँ, तो होते हैं कई से। ओके, सो नाउ लिसन, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किया, अभी मैंने आपको करके बता दिया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किया, तो a को तो यहां रख दो बेटा, और एडजॉइंट ऑफ a को उसके बगल में रख दो, और करके मैंने बता दिया है कि इसको इससे, देन इसको इससे, देन इसको इससे करेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो पहली रो ऐसे बनेगी, फिर सेकंड रो को इससे 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 करेंगे तो सेकंड रो इसकी ऐसे बनेगी। जब सेम सेम हो जाए तब तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा, जब मिसमैच हो जाए तब जीरो बनेगा, तब क्या बनेगा, जीरो बनेगा। सिमिलरली थर्ड रो भी मेरी ऐसे बन जाएगी, और इसमें से मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेता हूं, तो आई विल गेट 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, एंड विच इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, डन 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 यहां तक करो। अब आप कॉमन सेंस लगा लो, सर कॉम्यूटेटिव कैसे हुआ, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, तो ये मैट्रिक्स इधर, ये मैट्रिक्स इधर, गुणा तो वही होगा भाई, इसको इससे कराऊंगा तो ये लो, दिस इनटू दिस, रोज के ले लो, कॉलम्स के ले लो, मैच हो गई तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर रोज की ले लो, कॉलम्स का ले लो, मिसमैच हो गई, जीरो। कॉमन सेंस की बात है ना, करके देख लेंगे तो वही सेम चीज आएगी। अब कल को ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बन जाए, द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, ट्रू और फॉल्स। अब कोई कहे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता ही नहीं है, फॉल्स लगा के आ जाए, तो स्पेसिफिक केसेस में हो रहा है ना, तो सारी चीजें याद रखने की हैं, ध्यान में रखने की है। और कोई बच्चा अगर उधर करके देख रहा है वो भी बेवकूफ है, उससे उससे समझदार तो वो बच्चा है जो छोड़ दे। ट्रू फॉल्स का ज्यादा से ज्यादा आधे नंबर के लिए आएगा, उसके क्या के लिए करके देखोगे आप, उसके लिए करके देखोगे, मैं तो उस बच्चे को ज्यादा बेवकूफ मानूंगा। इससे अच्छा है वो समझदार बच्चा जो छोड़ के आ जाएगा, नहीं है नॉलेज चलो हटाओ, और सबसे समझदार बच्चा जो सारी चीजें पढ़ के गया है, ठीक है ना, जो सही भी करके आया और विद इन 1 सेकंड टिक मार्क करके आएगा, यस ये तो याद आ गया, एकदम क्लिक कर गया, है ना। उसके लिए और कुछ नहीं जरूरी होता है बेटा, रिवीजन जरूरी होता है, रिवीजन करके जाएंगे तो चीजें फटाफट याद। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी, लिख तो लो ये बात, प्रूव अपने आप करके देख लेना। हर एक चीज की इंपॉर्टेंस होती है, हम जो अभी कर रहे हैं इसका इम्प्लीकेशन छोटा है, मतलब जैसे अभी मैंने ये बात कही, अब ये ट्रू फॉल्स में आ जाए, ये ट्रू फॉल्स में आ जाए तो आप 1 सेकंड में टिक करके आ जाओगे, तो ऐसा थोड़ा है कि सर क्वेश्चन तो आधे नंबर का ही बना, 1 सेकंड में मैंने कर लिया, आपने तो आधे घंटे में समझाया था, तो तैयारी तो बड़ी होगी, इम्प्लीकेशन छोटा ही होगा भाई। आपने देखा है, एक सपोज करो हथौड़े से किसी चीज को तोड़ रहे हैं अपन, तो 100 बार तोड़ने पे वो टूटा, तो वो टूटा तो 100th टाइम में, तो क्या पीछे 99 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या, सब उनका कंट्रीब्यूशन है, तभी तो 100 में। ऐसा थोड़ा ना सर 100वें में टूटा, सबसे इंपॉर्टेंट 100 वाला वार है मेरा बेटा, 1 से लेकर 99 वार में जो तूने उसको कमजोर किया वो भी तो इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंस तो इस चीज का है, इंप्लीकेशन छोटा हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। ठीक है चलो आगे लिखते हैं, देखो वही बात। सो इन जनरल द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज नॉट कम्यूटेटिव, but the product is commutative in case one of the matrices is the adjoint of the other. The product in general, the product of two matrices A and B is not commutative. जनरल बात कर रहे हैं तो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, बट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा इन केस वन ऑफ द मैट्रिसेस इज द एडजॉइंट ऑफ द अदर, उनमें से कोई भी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के एडजॉइंट हो, राइट, तो फिर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा। इसको मैथमेटिक्स टर्म में ऐसे लिखेंगे कि अगर ए बी का एडजॉइंट है या फिर बी ए का एडजॉइंट है, दोनों में से कोई भी एक बात अगर है तो ए बी विल बी इक्वल टू, इसका इंप्लीकेशन क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू बी। इसका इंप्लीकेशन क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू बी। समझ गए, ए और बी दो मैट्रिसेस ले ली मैंने, है ना, उसमें या तो ए बी का एडजॉइंट कर दो या
बी ए का एडजॉइंट कर दो, ठीक है, दोनों में से एक काम कर दो तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी हो जाएगा। हाँ एक चीज और, अगर एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट कर दें और वापस एडजॉइंट कर दें, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, तो क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगी क्या? सोच के देखो, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हर चीजों को सहमत याद रख लेना, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल ए मिल जाता है, बट एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट कर दूं तो कोई तीसरी मैट्रिक्स बन रही है वो फिर। ठीक है ना, डिफिकल्ट क्या हो तो कैलकुलेट हो गया, वैल्यूज आएंगी कुछ ना कुछ, बट वो तीसरी मैट्रिक्स बनेगी। ओके, ओरिजिनल नहीं बनेगी। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करें, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, बट अक्सर ये डेफिनेशन भूल जाते हैं बच्चे, बताने की। डेफिनेशन पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं, पढ़ो। ठीक है, क्या समझे? डिटर्मिनेंट अगर जीरो आए तो सिंगुलर है, लिखो। A square matrix A is said to be a singular matrix if determinant of A equal to 0. Otherwise, if determinant of A is not equal to 0, it is said to be a non-singular matrix. A square matrix A is said to be a singular matrix if determinant of A equal to 0. Otherwise, if determinant of A is not equal to 0, it is said to be a non-singular matrix. ठीक है ना, सरल सी डेफिनेशन है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो कह देना कि भैया वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नहीं आए तो कह देना नॉन सिंगुलर है, राइट। अब यहाँ पे सिंगुलर का मतलब उससे मत ले लेना, सिंगुलर मतलब 1, तो कई बच्चे डेफिनेशन याद रख लेते हैं कि डिटरमिनेंट 1 आए तो सिंगुलर है, यहाँ पे 0 है भाई। ठीक है, चलिए, इफ ए एंड बी आर नॉन, नोट डाल के लिखो, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन द प्रोडक्ट ऑफ दीस मैट्रिसेस ए बी और बी इज आल्सो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये लिखो, इंपॉर्टेंट बात, और पढ़ते ही समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं है। वन सेकेंड, इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। बच्चे आजकल के बड़े खतरनाक हो गए हैं। ओके, चलते हैं आगे। क्या लिखा हमने नोट डाल के, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, मतलब उनका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, उनका डिटरमिनेंट है कुछ कुछ है उनमें, है ना, दम वाली बात है, ऐसा नहीं कि 0। अच्छा एक चीज सुनो, डिटरमिनेंट 0 केवल उसी का ही नहीं होता जिसमें एलिमेंट 0 है, याद रखना, ये बताया हुआ है डिटरमिनेंट की पहली एक्सरसाइज में कि इवन द एलिमेंट्स विथ सम एलिमेंट्स विच आर नॉट इक्वल टू 0, उसका डिटरमिनेंट भी 0 हो सकता है। तो मैं अगर आपको कह रहा हूं सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपके माइंड में वो नहीं चलना चाहिए 0 0 0 0 0 0, अरे वो तो नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स मान लेता हूं सिंगुलर है, उसका डिटरमिनेंट 0 निकलता है। लेकिन और भी मैट्रिसेस हैं, और भी मैट्रिसेस हैं जो नल नहीं है बट फिर भी वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो अगर ए एंड बी सम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है ना, ए एंड बी क्या था, सम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, यानी उनका डिटरमिनेंट कुछ है, तो उनका जब अपन प्रोडक्ट करेंगे ना, ए बी करेंगे या बी ए करेंगे, कॉम्यूटेटिव फॉर्म में कैसे भी कर लो, तो वो क्या आएगा, नॉन सिंगुलर ही आएगा, मतलब उसका डिटरमिनेंट भी 0 नहीं हो सकता, उनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं हो सकता। यहां तक लिख लिया, ऑफ ऑर्डर एन, ऑब्वियसली ऑर्डर सेम ही रहेगा। ठीक है, सेकंड नोट लिखो, द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स।
ये कुछ कुछ नोट्स है ना, ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं, ऐसे मान लो। सारे नोट्स पढ़ के जाना एक बार के लिए। नॉर्मल पहले सब्जेक्ट के पेपर होते तो मेरे को कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल आ ही जाते हैं, केस स्टडीज में आ जाता है कई बार उठ के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एक बार सुनने में गलत लगे, शायद लिख लिया क्या? ये क्या कह रहा है कि दो मैट्रिसेस को कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू बी कर लो, बी इंटू ए कर लो, लेकिन डिटर्मिनेंट वाइज उनका प्रोडक्ट सेम आता है। मैं मानता हूं कि ए इंटू बी और बी इंटू ए दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं, मानता हूं मैं, बट इनका डिटर्मिनेंट सेम आएगा। ए कोई अलग मैट्रिक्स, बी कोई अलग मैट्रिक्स, पहले ए को बी से गुणा किया, एक मैट्रिक्स बना के इधर रखी, फिर बी को ए से गुणा किया, एक मैट्रिक्स बना के इधर रखी। अब ये दोनों अनइक्वल हैं, बिकॉज कॉम्पिटेटिव तो होता ही नहीं ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जो दो मैट्रिक्स बनी ना, इनका करो डिटर्मिनेंट, इधर भी यू विल गेट द सेम वैल्यू। और तो और उन जो ओरिजिनल दो ए और बी थी, जो ओरिजिनल ए और बी, उनका भी अलग अलग डिटर्मिनेंट करो। तो अब मेरे पास कितने डिटर्मिनेंट्स हो गए? 4 डिटर्मिनेंट्स हो गए, चारों डिटर्मिनेंट्स आपस में बराबर है। ठीक है, उनके रेस्पेक्टिव अलग अलग डिटर्मिनेंट करके प्रोडक्ट कर लो, या प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट कर लो, बात है कि डिटर्मिनेंट करके प्रोडक्ट कर लो या प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट कर लो, बात है कि यू विल गेट द सेम। अब ये नंबर ही आएगा, मतलब यहाँ पे जो एक सिंगल नंबर आएगा ना, कुछ भी एक्स मान लो, वो एक्स सेम आएगा। क्लियर है? बोलो। चलो यहां तक लिखो, नेक्स्ट नोट पे। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एडजॉइंट वाला काम आज कर लेते हैं, फिर इनवर्स कल करेंगे। ये लिखिए, लास्ट पॉइंट है शायद, मोस्ट प्रोबेबली। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, then the determinant of the adjoint matrix A is equal to the determinant of the matrix A to the power n minus 1. एंड इसका भी प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट है जितना भी अपन ने वो किया था, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और वो वाली चीज इधर काम आएगी जब अपन इसको सॉल्व करेंगे। लिखो एक बार। एक्सरसाइज वाइज देखोगे ना तो आप कहोगे सर ये इतनी सारी बातें लिखें तो काम ही नहीं आई, बट क्वेश्चंस एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको किसने कह दिया भाई एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल भी तो आ सकता है। हाँ हाँ, ओके, ये समझ में आएगा। यहां तक लिखो। लिख लिया? देखो क्या कहता है, एक मैट्रिक्स ली, उसके माइनस को फैक्टर्स निकाले, एडजॉइंट बना दिया। एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकल सकता है, निकाल लिया। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाला, तो इनके बीच में कनेक्शन क्या है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर n-1 रहेगी, जहां पे n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आप ये 3/3 में ट्राई कर रहे हो तो उसका स्क्वायर बनेगी 3-1। सपोज करो ये 2/2 में ट्राई कर रहे हो तो वो इक्वल बनेगी, 2 की पावर 1, 2-1 तो 1 ही होता है, तो पावर 1 यानी वही सेम बनेगी। 2/2 में यानी कि सेम बनेगी। 2/2 में का मतलब ये हो गया कि उस 2/2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लो या उसके एडजॉइंट बना के डिटरमिनेंट ले लो, सेम बनेगी। क्यों? क्योंकि 2-1 करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना। 3/3 में उसका स्क्वायर बनेगी, ठीक है। 4/4 में उसका क्यूब बनेगी, 5/5 में उसकी पावर 4 बनेगी, यानी कि जो भी ऑर्डर है उससे एक कम कर दो, उतनी पावर बनेगी ओरिजिनल डिटरमिनेंट का। क्लियर है? इसका प्रूफ, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो भाई बस, अच्छा ये कितना लंबा हुआ देखना। तो यहां से इन्वर्टिबिलिटी स्टार्ट है बेटा। 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक काम करो, केवल देख लो एंड नोट डाउन, आप पॉज करके वीडियो से देख लें। देखो, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की ही बात करूंगा मैं ना, 2 में तो आप समझ ही जाओगे। तो वी नो दैट अभी अभी हमने सीखा कि एडजॉइंट ऑफ ए को उसी के
मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट दिस, कॉम्यूटेटिव फॉर्म में मिलेगा तो मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको मैंने खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने अंदर फिर मल्टीप्लाई भी करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, खुशी केवल समझो, ठीक है। मैंने इसको खोल लिया, आई मैट्रिक्स को खोल लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और फिर मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई, अभी जैसे मैंने इसको बनाया था तो भी तो ऐसे बनाया था, पहले ये निकला था फिर कॉमन निकाला था, तो मैं वापस उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स है, मैंने दोनों का डिटरमिनेंट ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया और यहाँ पे भी ले लिया। क्या हुआ उससे, इधर तो एक मैट्रिक्स और उस एक और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, और अभी अभी मैंने क्या कहा था, अगर एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्सेस के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट ले तो अलग अलग डिटरमिनेंट लेके भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कर सकते हैं ना ऐसे। तो यहां से क्या हुआ, एडजॉइंट टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स लेते ही वी गेट इसका डिटरमिनेंट, और उधर क्या हुआ, उधर तो वो एक मैट्रिक्स थी, तो मैंने बस क्या करा, रेक्टेंगुलर ब्रेसेस को हटा के एक डंडे खींच दिए, बाहर खींच दिए, तो वो डिटरमिनेंट की रिप्रेजेंटेटिव बन गई, ठीक है, डिटरमिनेंट बन गया मतलब वो ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने प्रॉपर्टी अभी लगाई थी, मैंने अभी प्रॉपर्टी नोट डाल के लिखा था कि इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट करो या डिटरमिनेंट करके प्रोडक्ट करो, बात एक ही। तो मैंने क्या कर दिया, इसको तो लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, और इसको लिख दिया मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसको सॉल्व कर लो बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब मिलेगा, क्यों, इसको कैसे करोगे, रो 1 से कर दो, तो रो 1 से करोगे तो ये एलिमेंट है, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे एक नंबर है, तो 3 नंबर की इक्वेशन ही तो है, तो नंबर तो एलएचएस आरएचएस में जा सकते हैं, मैट्रिसेस तो नहीं जा सकती थी, मैट्रिसेस नहीं जा सकती थी, नंबर्स तो जा सकते हैं ऊपर तक, तो वो चलो मैट्रिसेस थी तो इधर उधर नहीं भेज पाए, लेकिन अब तो ये नंबर है ना, इसको इसके पास भेज दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, क्यूब से डिवाइड हो गया, स्क्वायर आ गया। तो चेक करो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर है, और ऑर्डर 3 लिया था हमने, तो देखो 3 - 1 क्या होता है 2, ठीक है। कल से अपन इन्वर्टिबिलिटी एंड इनवर्स स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टिबिलिटी एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट आज खत्म कर लिया सर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड